Now we are summing up all the dimension types. In this diagram, this is the object. ये आपका एरो हो गया, दिस इज एरो, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, दिस इज योर अलाइन डायमेंशन, फिर ये आपका कौन सा है वर्टिकल डायमेंशन, दिस इज रोटेटेड, यहाँ एक्सटेंशन लाइन पे थोड़ा सा एंगल किसी डिग्री पर इंक्लाइंड, इसको हम क्या कहते हैं रोटेटेड डायमेंशन। ये आपका डायमीटर डायमेंशन, ठीक है। तो और यहां पर एंगल। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे और देखेंगे। ओके, थैंक यू। Good afternoon students. So today in our next lecture we are going to see how we will use basic commands of AutoCAD. Modify command हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, लिप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका है AutoCAD का 2015 वर्जन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी को यूजर इंटरफेस कहते हैं। ये विंडोज़ है, विंडोज़ में आपका AutoCAD जब खुल के आएगा 2015 वर्जन का, तब आपका जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी बतलाया था, यहाँ पर आपका ये हो गया ड्राइंग 1, जो ड्राइंग 1 लिखा हुआ है क्या है आपका, ये आपका टाइटल बार है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉ हैं ये सारे आपके कौन से टूल्स हैं, ड्राइंग टूल्स, ये आपका ड्राइंग टूल्स है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जिस भी एंटिटी पर आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे, माउस कर्सर को, वहाँ पे उसको शो करेगा वो क्या है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज लाइन है वो, और किस टाइप का आप किसके हेल्प के लिए उसके बारे में भी डिटेल्स में बताया गया है। तो आप जैसे ये पॉलीलाइंस है, आप कर्सर को लेकर जाएंगे कोई भी मेनू आइकन में, आपको वहाँ शो करेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इतना ये आपका ड्राइंग सेक्शन हो गया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अलग अलग वर्जन में ये जो प्लेसमेंट है, पोजीशन वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इस लेफ्ट साइड में था, जो बोर्ड में मैंने ब्लैक बोर्ड में बताया था, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका वो अपर टॉप मोस्ट में है। यहाँ पर देखिए मॉडिफाई टूल्स है सारे, यहाँ मॉडिफाई लिखा हुआ भी है। जैसे मिरर हो गया, ये आपका फिर मूव हो गया, इरेज हो गया, ये सारे मॉडिफाई टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ आर्क हो गया आपका, ये ड्राइंग टूल्स है, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लेयर्स, अगर लेयर्स का यूज करना है, आगे चलकर हम देखेंगे लेयर्स क्या है। उसके बाद आपका इसी तरह ये आपका मेन्यू में आ जाता है। फिर ड्राइंग एरिया हो गया, ये आपके सारे के सारे जो आप देख रहे हैं क्या है, ड्राइंग एरिया। फिर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन इधर, वाई डायरेक्शन, मतलब आपका जो बेसिक कोऑर्डिनेट। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं 30, 40, 0, ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, क्योंकि ये 2D में हमने वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2D में वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपका 0, 0 ही रहेगा। जेड कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। ये एक्स हो गया, वाई और ये 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, टाइप का कमांड जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है।
यहीं पे आपको इसी पर आपको टाइप करना है जो भी कमांड्स, जो भी लाइंस आपको चाहिए। अब देखिए ये सारी स्टेटस बार हैं। जैसे यहाँ पर है ग्रिड, जैसे मैं अभी आपको क्या ग्रिड शो हो रहा है, जैसे मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँगा ऑफ हो जाएगा। इसको टॉगल की भी कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे फिर से मैंने यहाँ ग्रिड पर क्लिक किया तो ये आपका क्या हो गया, ग्रिड ओपन हो गया, आपको ग्रिड से शो हो रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऑर्थो मोड। दिस इज ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड में मैंने आपको बताया है ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलर ट्रैकिंग मोड, यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग है। उसके बाद ये क्या है आपका स्नैपिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑटो स्नैप, फिर ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। सारे यहाँ जितने भी आइकन्स हैं आप कर्सर रखेंगे और आपको उसके बारे में पता चलता जाएगा। सो यहाँ पर आपका कौन सा मॉडल है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बता चुका हूँ मैं। अब देखिए सबसे बेसिक जो आपका होता है कोई भी ड्राइंग में लाइन। अच्छा, लाइन से पहले यूनिट सेटिंग, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको यूनिट टाइप करना है। कमांड प्रॉम्प्ट है UNIT, यूनिट्स। तो आपके सामने आ जाएगा ये मेन्यू खुल करके। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको कितने टाइप्स के यूनिट्स मैंने बताया था, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो एक जो डिफ़ॉल्ट है डेसिमल वो हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन, मतलब कितना एक्यूरेसी है, कितने पॉइंट के बाद तक ऑटोकैड मेजर कर सकता है। तो डेसिमल के अंदर आपको कितने पॉइंट तक दिख रहा है, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देते हैं। ये आपका डिफ़ॉल्ट में यहाँ मिलीमीटर है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर, मीटर, तो आप से चेंज कर सकते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट अभी रहने देते हैं। डेसिमल में आपका डिग्री एंगल क्या है, डेसिमल डिग्री में है, डिग्री, मिनिमम, ग्रेडियंट, रेडियंस, सर्वेयर यूनिट्स, सारे यूनिट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो आप देख लिए आपकी यूनिट्स कैसे आपको चेंज करना है अगर आप चाहें तो, ठीक है। फिर ग्रिड मैंने बता दिया, यहाँ पर स्टेटस टॉगल में जाएंगे, स्टेटस बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको ग्रिड ऑन ऑफ, जैसे ग्रिड मैंने अभी ऑफ कर दिया है, यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है कमांड में ग्रिड इज ऑफ। इसके बाद जैसे हम ऑन कर दिए ग्रिड, तो यहाँ ग्रिड ऑन। यहाँ से आपने कितने कमांड्स टाइप किए हैं इस एरो, इस पॉइंट से आप देख सकते हैं अभी तक मैंने क्या क्या यूज किया है। ग्रिड ऑन ऑफ, ये सारा लाइन बाय लाइन आपको बता देगा, इट विल गिव इन डिटेल, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सबसे बेसिक लाइन ड्राइंग, आप कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट कर्सर के थ्रू लाइंस पे जा करके क्लिक करेंगे। अच्छा, क्लिक कैसे करना है आपको, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट होगा राइट ऑप्शन। अच्छा, जो स्क्रॉल बटन होता है माउस का, वो अगर अप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर हम डाउन स्केल करेंगे तो जूम आउट होगा। इसको हम लोग समझेंगे। अभी सबसे पहले जैसे हम लाइन ड्रॉ करना है, पहला हमारा सबसे सिंपल और बेसिक लाइन, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। तो हमने लाइन पे क्लिक किया लेफ्ट बटन से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी पॉइंट को स्पेसिफाई पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया 2 पॉइंट के बीच में। अब देखिए, अगर आपको जैसे सेम कमांड रखना है तो आप करते जा रहे हैं, लाइन ड्रॉ होते चला जा रहा है, लेकिन जैसे आपको इससे एग्जिट करना, आप क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये चला गया। जैसे अभी यहाँ पर और एक चीज़, जो क्रॉस हेयर कर्सर है, इसमें आप देखेंगे कि सेंटर पर स्क्वायर बना है। जैसे मैं कोई भी ड्राइंग इंटाइटी चूज करूँगा, स्क्वायर गायब होगा। आप देख सकते हैं अभी इस क्रॉस हेयर कर्सर पे स्क्वायर नहीं है, जो छोटा सा स्क्वायर बीच सेंटर पे था वो गायब हो गया। अभी फिर मैं जैसे ही ड्राइंग टूल सेलेक्ट करूँगा, ये फिर से वापस आ जाएगा। ये देखिए, जैसे अभी क्या शो कर रहा है, यानी कि ड्राइंग टूल सेलेक्टेड है। अब जैसे मैं इसको स्केप करता हूँ, आप स्केप बटन से कोई भी कमांड को आउट हो सकते हैं। जैसे आपने लाइन सेलेक्ट किया था, अब आपको एग्जिट करना है इस मोड से, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, कौन सा की प्रेस करेंगे, स्केप बटन। तो आप स्केप की प्रेस करते के साथ ही ये आउट हो गया ड्राइंग टूल से, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्क्वायर फिर से वापस आ गया, क्रॉस हेयर कर्सर के बीच में स्क्वायर फिर से आ गया। जैसे ही मैंने ड्राइंग टूल सेलेक्ट किया, फिर से कोई सा देखिए गायब हो गया, ठीक है। ये भी एक तरीका है कि आपने कुछ सेलेक्ट किया नहीं सेलेक्ट किया, और स्केप की के हेल्प से आप उससे एग्जिट कर सकते हैं उस कमांड से। तो जैसे मैंने यहाँ कोई लाइन ड्रॉ किया है,
ये एक मेथड हो गया। अगर मुझे जैसे डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन मेथड इसका देखिए। अगर आप राइट साइड से सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चूंकि इसलिए सेलेक्ट होगी क्योंकि अलग अलग एंटिटी है, जैसे एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन। अगर पॉली लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा, देखिएगा अभी आप। जैसे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया, इसे भी डिलीट करना है मुझे, तो इसे अगर मैं राइट साइड से सेलेक्ट करूँगा तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, हाफ में सेलेक्ट नहीं होगा। और लेफ्ट साइड से लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसे तो हाफ से भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, आप इजीली डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, पहले मैं कोई छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अब स्केप कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको राइट साइड से अगर सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँगा तो मुझे अगर सारा का सारा डिलीट करना तो कंप्लीट कवर करना होगा इस तरह से, ठीक है। सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, स्केप कर देता हूँ। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से अगर मुझे इसे करना है तो आप अगर लेफ्ट साइड से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो हाफ भी जस्ट टच भी अगर आप कर देते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को तो ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे जितने आपने टच किए हुए हैं। तो आपको जिससे डिलीट करना है तो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर राइट साइड से सेलेक्ट करें तो आपको कंप्लीट सारा का सारा कवर करना है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो आपको हाफ टच भी अगर कर जाएगा तो सिलेक्शन हो जाता है हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे कोई लाइन मान लीजिए बहुत बड़ा लाइन है जो कि बहुत बड़ा है तो स्क्रीन में कैसे है, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आप इसको कीबोर्ड की हेल्प से देखते हैं। आपको जैसे ये तो एक प्रोसेस हो गया, माउस के हेल्प से आप डायरेक्ट आइकन पे गए, क्लिक किए, सेलेक्ट कर लिए। इन कीबोर्ड से जैसे आपको लाइन ड्रॉ करना तो आप क्या टाइप करेंगे, लाइन टाइप करके इंटर। अब ये पूछेगा फर्स्ट पॉइंट, तो मैं दे देता हूँ पहला पॉइंट। मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा 3,3, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट आ गया, इस साइड है, उसको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट है, अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आप टाइप कीजिए 4,5। तो आपका लाइन ड्रॉ हो चुका है यहाँ पर। ये क्योंकि इसलिए इतना शॉर्ट शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसे जूम इन बहुत बड़े यूनिट के लिए किया हुआ था, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। अब आपको जैसे कि इसको स्केप कर लिए, ये हमारा लाइन यहाँ पर है, इसको जूम इन करना है तो आप क्या करेंगे, उस पर कर्सर रखें, स्क्रॉल अप करेंगे। और आपको जैसे कि इसको स्क्रीन मूव करना, पैन यूज करेंगे। पैन कैसे करना यूज, आप स्क्रॉल बटन को माउस में जो सेंटर पॉइंट पे होता है उसे प्रेस कर जिधर आपको चाहिए आप उधर ले जा सकते हैं। देख रहे कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, आप ध्यान देंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये 0 होता है जब इसको इलाज करने से। अच्छा, ग्रिड अभी ऑफ है, मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। ग्रिड हमारा ऑफ ही ऑन ही है, इतना छोटा ये बन गया इसलिए शो कर रहा है। अब जैसे अब मुझे बहुत बड़ा लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि हम लाइन कमांड में जा करके जैसे कि यहाँ पर हम चूज करते हैं इसका 1000 डिस्टेंस या उससे भी ज़्यादा लेकर देखते हैं। देखिए आउट ऑफ स्क्रीन ही कर रहा है, तो इसको स्क्रीन में कैसे लाना है मुझे, इसके लिए आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, स्केप, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और जेड यानी जूम, इंटर, देन ऑल का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए इंटर। तो ये आपका देखिए ये सारा का सारा पूरा का पूरा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म होगा पॉलीलाइन में देख लेते हैं। पॉलीलाइन एक कंप्लीट इंटाइटी है, जैसे कि आप ड्रॉ करते जा रहे हैं, ठीक है, स्केप ले लिए। यानी ये सारा का सारा जो सेलेक्ट करेंगे तो किसी एक को भी अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए इधर से इसलिए नहीं हो राइट साइड से क्योंकि आपको कंप्लीट कवर है, लेकिन जब लेफ्ट से हम लेंगे तो सारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में इससे पहले जब हम लाइन से ड्रॉ कर रहे थे तो एक एक लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ रहा था। उस केस में क्या हो रहा था, सिलेक्शन के लिए सारे इंटाइटी को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ा था। अब मुझे डिलीट करना तो मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट बटन आपने जैसे सेलेक्ट किया फिर आप डिलीट बटन डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या, राइट क्लिक में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। कहीं पर भी आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस ये सारे मिल जाएंगे। सोलेट, अंडर, अंडू, इरेज, पेन, जूम, स्टेयरिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अब देखिए, अब जो हमारा लाइन है हम किससे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दो मेथड आपको बताया था, एक स्पेसिफाइंग कोऑर्डिनेट्स और दूसरा रिलेटिव पोलर मेथड। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही मेथड देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो सिंपल है, सबसे पहले लाइन टाइप कीजिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 4000, क्योंकि स्क्रीन हमने काफ़ी कर रखा है। 4000, 5000 ले लिए हम लोग। ठीक है, 40,000, 50,000 कोई दिक्कत नहीं। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए मांगेगा तो आप इनपुट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट 70,000, 90,000। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक लाइन मिल गया है। ठीक है, आप यहाँ देखिए कि आपको एक लाइन मिल गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है पोलर मेथड, उसके हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्केप कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर देते हैं। अब पोलर मेथड से देखते हैं कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। पोलर मेथड के लिए भी सेम, सबसे पहले लाइन कमांड यूज कीजिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पोलर मेथड में आपको क्या करना है, एट द रेट यूज करके करना है। एट द रेट, डिस्टेंस क्या होगा मेरा, मैं 10,000 दे देता हूँ। उसके बाद ग्रेटर देन साइन, आपको क्या देना, ग्रेटर देन, पहला 0 मैंने दिया 0 डिग्री पे। ठीक है, ये माउस यहाँ पर था मेरा पॉइंटर, यहाँ पर एक आ गया पॉइंट। अब नेक्स्ट, फिर एट द रेट 10,000 दिए थे तो हम 10,000 लेकर चलते हैं। फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री फिर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर एट द रेट 10,000, फिर 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी के लिए, कि जो यहाँ पर हम लोग एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर पॉइंट था, उसके बाद एक किधर की ओर 180 डिग्री जैसे इनपुट किया तो लाइन मूव किया लेफ्टवर्ड, क्योंकि आपका एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट, एक मिनट इसको पैन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको लेंगे एट द रेट 10,000 ग्रेटर देन 270 डिग्री। देख सकते हैं। फिर लास्ट होगा हमारा एट द रेट 10,000 ग्रेटर देन, फिर 0 ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है सर्कल ड्रॉ करना।
तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप या फिर डायरेक्ट मेन्यू आइकन पे जाके क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप क्लिक करेंगे सर्कल पे, आपको क्या यहाँ पे जो भी आगे यहाँ पे शो करेगा कितने कितने मैथड से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और 3P 2P TTR मेथड, यानी कि या फिर आप डायरेक्टली सेंटर पॉइंट लीजिए और डायमीटर इनपुट कर दीजिए। इसे 3000 दे देता हूँ, रेडियस जाएगा। तो ये 3000 mm का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और या फिर जैसे नेक्स्ट मेथड क्या है, आप सर्कल यहाँ टाइप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ऑटोकैड की, जो भी आपकी एंटाइटीज़ हैं उसको बस आपको टाइप करना, उसी के नेम से आपके कमांड आ जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें CIR टाइप के यहाँ पे सर्कल आ गया, तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे 3 पॉइंट मेथड चाहिए, 3 पॉइंट मेथड, तो मैं क्या करूँगा 3P इंटर। अब मुझे 3 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, फर्स्ट पॉइंट मैंने ले लिया। फिर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल, सेकंड पॉइंट ले लिया, मैं माउस के हेल्प से ले रहा हूँ। फिर स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन सर्कल ले लिया, तो आपका एक सर्कल आ गया। आप माउस के हेल्प से भी, कीबोर्ड के भी हेल्प से ले सकते हैं। ठीक है, सर्कल टाइप कीजिए CIR CLE, फिर ऑप्शन में 3P टाइप कीजिए। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, देखता हूँ ट्राई करके। सेकेंड पॉइंट, ये काफ़ी बड़ा सर्कल आ जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से कुछ आपका सर्कल, अगर थर्ड पॉइंट हम स्पेसिफाई कर लें, काफ़ी स्मॉल सर्कल आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको यूज करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस पे इलिप्स ड्रॉ करना है। इलिप्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप इसमें यहाँ पर देखिए इलिप्स सेलेक्ट कीजिए, जिस साइज का आपको इलिप्स चाहिए, स्पेसिफाई एंड पॉइंट्स, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्क ड्रॉ करना, कैसे आर्क ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा मैं आपको पोलर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अभी हमारा पोलर मोड ऑन है। पोलर मोड ऑन रहने का फ़ायदा है कि आपका जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लाइन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगा। लेकिन जब पोलर मोड ऑफ रहता है उस केस में आपका इरेगुलरिटीज लाइंस का हो सकता है। जैसे अभी हम पोलर मोड को ऑफ कर देते हैं, आप देख सकते हैं जिगजैग मैनर में आपके लाइंस आ रहे हैं। पोलर मोड के केस में जिगजैग मैनर में नहीं आता है। ठीक है, तो आप अगर आपको बहुत सारी हॉरिजेंटल लाइंस या पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, पोलर मोड ऑन रख करके ही लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या है, जैसे कि मैंने ये है आपका ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का जैसे अभी ऑफ है, आप कर्सर को कैसे भी मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, आप कर्सर को किसी भी तरह मूव कर ले रहे हैं। लेकिन जब मेरा ऑर्थो मोड ऑन होगा उस केस में आपका कर्सर कैसे मूव करेगा, आपका कर्सर किस तरह से मूव करेगा, परपेंडिकुलर, इस तरह से मूव नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर ही चलेगा। आप
लेफ्ट राइट किसी एंगल के डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर कैसा मूव कर रहा है, जब ऑर्थो मोड ऑन है, यहाँ ऑर्थो लिखा हुआ भी है, ठीक है। उस केस में आपका ऑर्थो मोड जब भी ऑन रहेगा तो आप परपेंडिकुलर या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी एंगुलर डायरेक्शन में प्रॉब्लम करेगा, आपके अकॉर्डिंग ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ऑर्थो मोड अभी ऑफ कर देते हैं। ऑर्थो पे जाके आप डायरेक्ट क्लिक करें, या अगर आपको माउस से करना है तो आप यहाँ पर जाएं और ऑर्थो टाइप करें। फिर आपको ऑप्शन पूछेगा ऑन या ऑफ, तो मुझे इसे ऑफ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ है, मुझे ऑफ करना है तो OFF ऑफ टाइप करेंगे तो देखिए अब मेरा ऑर्थो मोड ऑफ हो चुका है। और जैसे मुझे ऑन करना रहता तो ऑर्थो जा करके मैं सेलेक्ट करूँगा इंटर देन ऑन। अब देखिए फिर से लाइन कोई भी सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है, ठीक है। फिर एक है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। स्नैप जिसे कहते हैं, आप कीबोर्ड में OSNAP स्नैप टाइप करेंगे तो आपको कमांड खुलकर आ जाएगा। इस आप एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ये अपने अकॉर्डिंग के हम ऑब्जेक्ट स्नैप करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज लाइन ड्राइंग में बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कि हमको लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मैचिंग में, ज्वाइनिंग में बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अभी ऑर्थो मोड ऑफ ऑन है, उसे मैं ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसे ही मेरा ये आपको स्नैपिंग के हेल्प से शो करेगा। जैसे ही हम कोई नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे, देखिए ये जो ग्रीन आ रहा है एंड पॉइंट और एंड पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। अभी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन शो कर रहा है। यहाँ ब्लू कलर शो करता है जब ये वर्ड्स मतलब यहाँ पे जो आपका जो भी आइकन से ऑन रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन, यानी कि ईजिली आप मैच कर सकते हैं, मतलब गैपिंग नहीं आएगा आपके मैचिंग में, ठीक है। मिड पॉइंट भी शो करेगा। जैसे ही आप लाइन सेलेक्ट किए, आपको कोई भी ड्राइंग करना है, ये मिड पॉइंट शो कर रहा है। ये जो ट्राइंगुलर शो कर रहा है क्या है, मिड पॉइंट यहाँ पर, और आपका देखिए मिड पॉइंट लिख कर भी आ रहा है। फिर ये एंड पॉइंट है, इस एंड से जैसे मुझे इसे सेलेक्ट करना है। अब इसको हम चेक करेंगे क्या यहाँ गैपिंग आया। जूम इन कीजिए, स्क्रॉल इन कीजिए, देखिए यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का गैपिंग नहीं है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका एक भी गैपिंग नहीं है, वहाँ पे गैपिंग आ जाए। जब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ रहेगा तो ऐसा चांसेस है। जैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे अब अभी हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ट्रैकिंग दोनों ऑफ कर रखा है। अब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने शायद पोलर मोड भी ऑफ कर दिया, इसलिए जिगजैग पैटर्न में थोड़ा लाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी शो नहीं कर रहा है, एंड पॉइंट्स को शो नहीं कर रहा, नहीं मिड पॉइंट शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे गैपिंग कैसे आ रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहता है तो उस केस में क्या था कि एंड टू एंड पॉइंट ज्वाइन होता है। इसलिए आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई भी टिपिकल ड्राइंग्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखिए। हाँ, इसमें सिलेक्शन
ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो हर जगह हरे हरे पॉइंट्स आने लगेंगे, क्योंकि आपका ड्राइंग को ख़राब कर सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, हर जगह ग्रीन ग्रीन शो होगा तो उससे क्या होगा, आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है, या फिर आपको समझने में, ड्राइंग को जस्टिफाई, पार्ट्स डिफ्रेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट स्नैप्स में जितने सारे जैसे ऑप्शंस हैं उसको ऑन रखिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको इसलिए ऑन नहीं करना है, अगर ऑन कीजिएगा तो जहाँ पर भी आप शो कीजिएगा वहाँ ग्रीन ए शो करना लगेगा, ठीक है। आप देख लियो ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे यूज करते हैं हम लोग, इसका क्या यूज है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करना। आप या फिर डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आर्क्स क्लिक करके, यहाँ आपको सारा मेथड मिल जाएगा, कौन कौन सा 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड, सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड, सारा आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और आर्क टाइप करेंगे, इंटर, आपको ये मेथड देगा, ठीक है। इस तरह से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हम एक दो मेथड आर्क्स के देख लेते हैं, जैसे हमको 3 पॉइंट मेथड हमने चूज किया, तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आस्क करेगा कि आपको क्या चाहिए, आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्टार्ट पॉइंट एक दे दिया, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, फिर स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, 3 पॉइंट इन्होंने मांगा। इट हैव आस्क्ड यू 3 पॉइंट्स, आर्क आपका ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अगर देखें तो हमारा है स्टार्ट सेंटर एंगल। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको ध्यान देना, क्या लिखा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क ऑन, फिर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, फिर स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मान ली 90 डिग्री दे देते हैं। ये आपका आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2-3 मेथड्स हैं, आप देख लिए हैं। सेंटर इलिप्स हमने कर लिया है, अब हम ड्रॉ करेंगे पॉलीगॉन। नाउ वी विल ड्रॉ पॉलीगॉन। आप कमांड प्रॉम्प्ट में पॉलीगॉन टाइप कीजिए, ठीक है। पॉलीगॉन जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि हमें पेंटागन ड्रॉ करना है तो 5, ठीक है। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और एज, तो हमने 2-3 मेथड पढ़ा था, जिसे हम एज वाला मेथड पहले प्रिफर करते हैं। तो क्या टाइप करेंगे हम लोग, ई, देन इंटर, फिर स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, पहला एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, जिसे हम लोग ले लेते हैं 6,2, देन स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज 8,2। ये काफ़ी छोटा आ सकता है क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट है काफ़ी जूम इन किया हुआ है, ठीक है। सो कहाँ गया, यहाँ पे हमारा कहाँ पे चला गया पेंटागन, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसलिए वो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने बहुत ही बड़ा, अच्छा ये नंबर ऑफ एज कितना चला गया था, यहाँ पर ये आपका आ गया है 5, लेकिन ये ज़्यादा आ गया है। ये हमारा जो स्क्रीन है हमने काफ़ी से जूम किया हुआ है। और एक बना के देखते हैं हम लोग। पॉलीगॉन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 5, फिर सेंटर की जगह हम लोग लेते हैं एज,
फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज 2000, सेकेंड एज देखिए यहाँ पर हमारा पेंटागन बन गया है। अब देख सकते हैं। सो दूसरा मेथड भी एक और है इसका। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हम लोग टाइप करेंगे पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स 5 ही रखें, देन स्पेसिफाई सेंटर, और उसमें हम लोग चूज करेंगे सेंटर। दो 2000 फिर आपको इंस्क्राइब करना है सर्कमस्क्राइब, तो हम लोग इंस्क्राइब चूज करते हैं। तो फिर आई इंटर, फिर नेक्स्ट रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम लोग ले लेते हैं रेडियस 5000। अब देख सकते हैं आपका ये इनलार्ज्ड पॉलीगॉन बनकर आ गया। यहाँ हमने कितना रेडियस लिया, 5000। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपका डायमेंशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है। ठीक है। तो और नेक्स्ट मेथड हमने एक पढ़ा था, इसमें हम क्या करते हैं सर्कमस्क्राइब वाला मेथड, उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड इस बार 6 लेते हैं। चलिए हेक्सागन बनाएंगे हम लोग। फिर सेंटर मेथड, तो इस बार ले लेते हैं हम लोग 4000 एंड 6000। ठीक है। नेक्स्ट इंस्क्राइब्स और सर्कमस्क्राइब, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, सी फॉर सर्कमस्क्राइब। ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग ले लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल 3000। तो आपके सामने देखिए हेक्सागन बनकर आ गया। ठीक है। नाउ हाउ टू ड्रॉ डोनट। डोनट मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम देखेंगे डोनट कैसे ड्रॉ करना है। डोनट के लिए आप क्या टाइप करेंगे, DONUT, डोनट। स्पेसिफाई इनर डायमीटर, इनर डायमीटर हम दे देते हैं 2000। देन स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, आप कमांड प्रॉम्प्ट में देखते जाइए, वो आपको आस्क कर रहा है जो भी, और आप इनपुट करते जाइए। आउटसाइड डायमीटर हम दे देते हैं 4000। आपके सामने ये देख सकते हैं। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डोनट, सेंटर दे देते हैं 1000 और 3000। देखिए ये आपका डोनट तैयार है। ठीक है। स्केप कर देते हैं इस कमांड से। अब हम लोग कुछ देखेंगे। आपको जूम इन बता दिया गया है, पेन मैंने बता दिया है।
अब हम लोग देखेंगे कुछ एडिटिंग कमांड्स के हेल्प, कैसे एडिटिंग कमांड्स वर्क करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक देखेंगे, ब्रेक का यूज क्या है, ब्रेक कैसे किया जाता है। उसके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं 1000 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जूम इन किया हुआ है, तो बहुत ही, अगर मैं 10 mm 20 mm में लिखूँगा तो ये बहुत ही छोटा लाइन शो करेगा, ठीक है। इसलिए उसको जूम इन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अकॉर्डिंग, आप नीड के अकॉर्डिंग डायमेंशन लें। सो नाउ वी विल सी द एडिटिंग कमांड्स ब्रेक, हाउ टू यूज ब्रेक। उसके लिए सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और ब्रेक टाइप कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ने ड्रॉ किया था तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसा भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, कोई सा भी लाइन। अब हम क्या करेंगे, एडिटिंग कमांड में, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और ब्रेक टाइप करेंगे, BREK। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये बोलेगा आपको स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट। जहाँ पर भी आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, देखिए ये सेकंड ब्रेक पॉइंट, रिजल्ट आपके सामने है। क्या हो गया, ये लाइन्स 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइन को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेक कमांड, अब जहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा। फिर जितना दूर मुझे ब्रेक करना है, ये आपका लाइन ब्रेक हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज हमारा दूसरा कमांड है चैम्फर। जैसे मैं पहले कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा कोई, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट का कॉर्नर है, इसको हमको चैम्फरिंग करना। आप क्या टाइप करेंगे, CHAMF, आप फुल भी नहीं टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे आ जा रहा है चैम्फर। चैम्फर में जाकर के हम डिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, D से टाइप कीजिए, इंटर, देन स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फरिंग पॉइंट। तो जैसे मैं यहाँ 1000 ले लेता हूँ, सॉरी 10,000 चल गया, 1000 ले लिया, देन इंटर, फिर स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फरिंग पॉइंट। अब दूसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ 3000 ले लेता हूँ। अब आप क्या करें, फर्स्ट लाइन में जाएंगे, सेलेक्ट करें, फिर जैसे आप सेकेंड लाइन में जाएंगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, चैम्फर। चैम्फरिंग यही प्रोसेस है, ठीक है। आप इंक्लाइन लाइन्स में भी चैम्फर प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ये क्या थे, परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे कोई, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चैम्फरिंग करना है, चैम्फर कमांड चूज कर लिए, देन D फॉर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस 1000, फिर दूसरा डिस्टेंस 2000। अब सेलेक्ट पहला लाइन और दूसरा लाइन। अब देख सकते हैं कि चैम्फरिंग कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड होगा इरेज। जैसे इसी ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज करना है, आप या फिर डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट उसको इरेज करना है, और डिलीट बट की के हेल्प से भी आप इरेज कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इरेज कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर कीजिए, सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने एक अभी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग एंटाइटी है, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, तो मैंने अभी सिर्फ एक लाइन को सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, और इंटर प्रेस करने के साथ एक एंटाइटी इरेज होगा। यहाँ पे शो भी कर रहा है, आप देख सकते हैं, इरेज कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड, ठीक है। अब मुझे दोनों को जैसे इरेज करना था, तो आप क्या करेंगे, इरेज सेलेक्ट कीजिए, जनरल मेथड, लेफ्ट माउस के लेफ्ट की से, लेफ्ट बटन से आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, लेफ्ट यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। अब
इंटर। ठीक है ना, आपको क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट कमांड है फिलेट। ये सारे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कमांड्स, ये सारे के सारे एडिटिंग कमांड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, फिलेट। फिलेट कैसे, जैसे कि हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई सा भी ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ अभी फिलहाल में। जैसे कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आपको इस पर फिलेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और फिलेट टाइप करेंगे। अब यहाँ मैं रेडियस चूज करता हूँ, कितना का मुझे फिलेट चाहिए, तो आर, इनपुट आर। ठीक है, अब रेडियस का ये डायमेंशन पूछ रहा है, मैं दे देता हूँ 1000। ठीक है, नाउ सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा, ये देखिए यहाँ पर क्या मिल गया मुझे। अब जूम इन कर कर देख सकते हैं, दिस इज योर फिलेट। ठीक है, इसका सेंटर कहीं इस जगह रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट कमांड है पी एडिट। और नेक्स्ट कमांड इज पी एडिट। पी एडिट का यूज क्या है अभी आप देखेंगे, ये पॉली लाइन्स में यूज में आता है। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक पॉली लाइन है। अब मैंने आपको बताया था कि पी एडिट क्या यूज, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन से हम क्या करते हैं, कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, या कर्व वाले जो पॉली लाइन्स जो कर्व्स शो कर रहे हैं उसे हम स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पी एडिट सेलेक्ट पॉली लाइन कीजिए। ठीक है, और फिर आपको जैसे मुझे इसे फिट करना है, एक डी कर्व फिट करना है, तो मैं यहाँ F टाइप करूँगा और इंटर। देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया है, कर्व में। जैसे कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीलाइन हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे। पी एडिट मैंने टाइप किया कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के, फिर सारा पॉलीलाइन क्या होता है, एक कंप्लीट इंटाइटी होता है। फिर मुझे F इंटर, देखिए कैसे चेंज हो गया। अब अगर मुझे इसे डी कर्व करना, वापस फिर से लाना, तो फिर से मैं यहाँ आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑप्शन शो कर डी कर्व, डी टाइप कीजिए और इंटर लीजिए। देखिए कैसे वापस आ गया। ठीक है, और आप पी एडिट इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड आएगा वो है ऑफसेट। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है ऑफसेट। ऑफसेट हम कैसे यूज, जैसे पहले मैं कोई ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मुझे ऑफसेट करना है। ऑफसेट आ गया, फिर थ्रू के लिए टी, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी ये आ जाएगा। अब सेलेक्ट करते जाइए, देखिए आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, या फिर माउस के हेल्प से आप इसे ऑफसेट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्रिम।
नेक्स्ट कमांड इज ट्रिम। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या है कि ये जो एक्सटेंडेड लाइन है सिर्फ इसको मुझे ट्रिम करना है। ये जो आपका एक्सटेंडेड लाइन है इसको मुझे ट्रिम करना है। आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके अब TRIM ट्रिम टाइप करेंगे। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इंटर, देन यहाँ पर मैं क्रॉसिंग वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। उसके लिए क्या टाइप करूँगा, C, ठीक है। स्पेसिफाई कॉर्नर, तो किस कॉर्नर के पास, यहाँ पर। जैसे मुझे इसे ट्रिम करना है तो इस लाइन को मुझे ट्रिम करना है, ठीक है। अब देख लें कैसे। अगर नेक्स्ट मान लीजिए मेरा कोई और भी एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल, ठीक है। ये हमने कोई एग्जांपल ले लिया है। अब इस पर ट्रिम ऑप्शन यूज करना है मुझे। सो मुझे या इसे या फिर इसे डिलीट करना है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्रॉसिंग के लिए C, स्पेसिफाई कॉर्नर किसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिम किस तरह से यूज हम कर रहे हैं या इसका क्या क्या यूज किया जा सकता है। देन आवर नेक्स्ट एडिटिंग कमांड इज रोटेट। अब मुझे नेक्स्ट कमांड है, मुझे रोटेट यूज करना है। तो आप क्या टाइप करेंगे, रोटेट, ROTATE, सॉरी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको स्टैंडर्ड मेथड से यानी कि माउस से लेफ्ट क्लिक करके सारे पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करना है। फिर बेस पॉइंट किसके अबाउट आप रोटेट करना चाहते हैं। अब एक बेस पॉइंट मैंने दे दिया, मुझे 30 डिग्री रोटेशन चाहिए। मान लीजिए, देखिए ये क्या हुआ, कितना डिग्री हो गया रोटेट, 30 डिग्री। और भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस बार हम बेस पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, इस पॉइंट को बेस पॉइंट लेंगे। विल टाइप रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब बेस पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप इंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट 30 डिग्री। इस तरह से हो गया। अगर हम मिडिल पे सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आइए देख लेते हैं।
you will type rotate, then you select the object, then enter, उसके बाद बेस पॉइंट 30 डिग्री। जहाँ पर भी आप बेस पॉइंट लेंगे वहीं से आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट कमांड आता है एरे। चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे इस सर्कल मैंने क्योंकि अब इसको मुझे ढेर सारा सर्कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एरे कमांड का हेल्प लूँगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद इंटर, देन किस टाइप का रेक्टेंगुलर चाहिए, मतलब कॉलम या रो में चाहिए या फिर पोलर, तो मैं इसमें पोलर ले लेता हूँ। P4 पोलर डिफ़ॉल्ट भी है, अरे पाथ और पोलर, ठीक है। उसके बाद सेंटर ले लिया, नंबर ऑफ आइटम्स, पोलर के बाद एक मिनट, अच्छा इसको हम लोग बाद में देखते हैं अरे को। हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं, वो है आपका मिरर। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑर्थो मोड ऑन है, उसे ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका मिरर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, किसी लाइन पे या कोई पॉइंट होगा जिस पर मुझे मिरर चाहिए होगा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट में मिरर टाइप करें, सिंपली आप मिरर टाइप करेंगे। मिरर यहाँ पर आपको आइकन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, किसका आपको मिरर इमेज चाहिए, ठीक है। जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, प्रेस इंटर की, देन उसके बाद स्पेसिफाई मिरर फर्स्ट पॉइंट, किसके अराउंड चाहिए, ठीक है, और सेकेंड। अब आपको ऑप्शंस आएगा कि यस या नो, आपको रिटेन करना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या फिर नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नो है, अगर आपको इरेज करना है तो आप यस वाई पे टाइप करेंगे, तो देखिए आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। और अगर आपको चाहिए था तो नो करते हो, तो जैसे इसका फिर से मिरर इमेज ले लेते हैं, हम लोग फिर से टाइप करेंगे मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर इंटर, देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, किसके अराउंड मुझे चाहिए, मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, देन एन इंटर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्केल। आप स्केल के बारे में जानते हैं, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्केल। इसे इसका स्केलिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, SCALE कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे,
ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कीजिए जिसका आपको स्केलिंग करना है। ठीक है, देन प्रेस इंटर। बेस पॉइंट किसके अराउंड आपको स्केलिंग करना है, जैसे मैं यहाँ चूज करता हूँ। अब देखिए अब कितना स्केल फैक्टर, इट विल आस्क फॉर ऑप्शन स्केल फैक्टर और कॉपी में, तो मैं स्केल फैक्टर 4 दे रहा हूँ, यानी इंक्रीमेंट एंड इंटर। देखिए ये आपका 4 का आ गया। अब फिर से मुझे इसको रिड्यूस करना है, फिर से स्केल कमांड का हम हेल्प ले सकते हैं। स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल स्टैंडर्ड मेथड से हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब प्रेस इंटर। उसके बाद किसके अराउंड, तो बेस पॉइंट मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछे स्केल फैक्टर, तो जब मुझे वो आपस ओरिजिनल चाहिए तो कितना लूँगा, 1/4 यानी कि 0.25। देखिए वापस आ गया जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे को एक डिस्कस कर लेंगे, उस पर कुछ डाउट आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए इतना ही।